हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलंदर सिंह रिव्यू पर। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय जिनेंद्र। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन की एक ऐसी फिल्म की जिसमें उन्होंने ट्रिपल भूमिका निभाई थी, यानी कि तीसरी भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का नाम है महान। ये 81-82 में रिलीज़ हुई थी और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था इसने। दक्षिण भारत में बहुत चली थी और नॉर्थ इंडिया में भी बहुत चली थी। तो इस फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आपको बताता हूँ। इस फिल्म के निर्माताओं ने सबसे पहले इस फिल्म के ट्रिपल रोल के लिए जितेंद्र को अप्रोच किया था, लेकिन जितेंद्र उन दिनों साउथ इंडिया की फिल्मों में इतने बिजी थे कि उनके पास टाइम ही नहीं था। तो उन्होंने निर्माताओं से अनुरोध किया था कि आप इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को कास्ट करें। खुद जितेंद्र ने भी अमिताभ बच्चन से अनुरोध किया था कि आप ये भूमिका कर लीजिए, उनको फ़ोन करके कहा था, तो अमिताभ बच्चन मान गए थे। तो इस तरह से जितेंद्र की जगह अमिताभ बच्चन इस फिल्म में आ गए थे तेरी भूमिका के लिए। इससे पहले दिलीप कुमार ने बैराग में तेरी भूमिका निभाई थी और संजीव कुमार ने 8वां रोल कर रखे हैं नया दिन नहीं रहा, एक फिल्म आई थी। राखी गुलजार को सीनियर बच्चन की भूमिका की विपरीत भूमिका की पेशकश की गई थी। जब उन्हें पता चला कि हेमा और अंशी ने दोनों उनकी समकालीन अभिनेत्रियाँ दो जूनियर बच्चन की भूमिकाओं के विपरीत अभिनय कर रही है, तो उन्होंने पीछे हटना ही बेहतर समझा। अमिताभ की और पसंदीदा अभिनेता ने भूमिका स्वीकार कर ली। प्रेमा ने अपनी गर्भावस्था के कारण भूमिका छोड़ दी और प्रवीण को उनकी जगह मिल गई। फिल्म में प्रसिद्ध रामदास पाते की गुड़िया का इस्तेमाल किया गया था। वह गुड़िया 10 साल बाद मराठी फिल्म जब लीला में देखी गई, जिसमें लक्ष्मीकांत बेर्डे ने एक वेंटिलॉजिस्ट की भूमिका निभाई थी। 1983 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी किए गए VHS संस्करण, जिसे एक मूवी थिएटर से पायरेटेड किया गया था, में कुछ दृश्यों के लिए अतिरिक्त फुटेज थी। उदाहरण के लिए हम चोरी रानी यहाँ गाने के बाद अमिताभ दर्शकों के सामने मंच पर खड़े होते हैं और दर्शकों में से कुछ कहते हैं, अपने आप को अमिताभ समझे थे क्या। अंतर्राष्ट्रीय VHS संस्करण में भी कई दृश्य गायब थे। अमिताभ गुरु का पहली बार अशोक कुमार से मिलने का पूरा दृश्य अज्ञात कारणों से संपादित कर दिया गया था। प्यार में दिल पे मार ले गोली से पहले के दृश्य को संपादित किया गया था, जहां जीनत अमान कॉमेडियन अमिताभ को अपना प्रेमी स्वीकार करने के संबंध में चलेगा कहती है। फिर वह उनके लिए अपने प्यार का इजहार करती है और गाना शुरू होता है। शिमारू के DVD संस्करण में गाने से पहले उचित दृश्य था। फिल्म की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिस पर हत्या का आरोप लगने के बाद वह भाग जाता है और अलग नाम से रहने लगता है। यह फिल्म पहले की फिल्मों जैसे तुम सा नहीं देखा, शर्म तेरी कसम और बाद में ज़माने से क्या डरना से मिलती जुलती है। फिल्म में अंत में जब अमिताभ बच्चन को कोबरा दिखता है तो उनकी अभिनय शैली, संवाद, आवाज़, हाव भाव वह फिर दोहराई गई। तूफान में भी अमिताभ को कोबरा का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह इस दृश्य को ठीक उसी तरह से पेश करते हैं जैसे उन्होंने महान में किया था। यह फिल्म डॉक्टर राजकुमार अभिनीत हिट कन्नड़ फिल्म शंकर गुरु की रीमेक है। इस फिल्म में पिता अमिताभ बच्चन विजय रहमान को फ़ोन पर अपनी आवाज़ में जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है गाना गाते हैं। इस सीक्वेंस को काफ़ी आलोचना हुई और बाद में उस गाने को फिल्म से हटा दिया गया। यह 1983 में रिलीज़ हुई VHS वर्जन में था। इसे एक्सवायर द्वारा रिलीज़ के लिए वीडियो ये है अमिताभ में भी शामिल किया गया था। बाद में 20 साल बाद बागवान में अमिताभ का ऐसा ही गाना सीक्वेंस था जिसमें वो हेमा मालिनी को फ़ोन कर अपनी आवाज़ में गाते, लेकिन ये गाना दर्शकों को बड़ा पसंद आया। तो वहाँ मैं यहाँ प्यार है कहाँ, ये गाना लोगों को बड़ा पसंद आया था। 9 साल बाद मेरे वतन में फ्रॉम खुदा गवाह वाज शॉट इन नेपाल इन द सेम लोकेशन एज प्यार में दिल पे मार ले गोली, दोनों की लोकेशन सेम थी। ट्रेन दृश्य पर अमिताभ के पानी का गिलास लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरने वाला दृश्य में बैकग्राउंड विजय की धुन ताल को कुल्ली के लिए फिर से बनाया गया। गाने एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा के दौरान जिस हिस्से में अल्लाह रखा अमिताभ के हाथों में माला गिराता है, उसमें वही धुन संगीत है जो महान के ऊपर बताए गए दृश्य में है। एस रामानाथन ने 1970 के दशक में अमिताभ की पहली सफल फिल्म बम्बे टू गोवा निर्देशित की थी।
जिसमें अरुणा ईरानी नायिका थी। इसके बाद उन्होंने महान फिल्म बनाई और उन्होंने अमिताभ बच्चन को जमानत में निर्देशित किया। अमिताभ ने यह फिल्म 16 नवंबर 1979 को साइन की थी। द सॉन्ग प्यार पे दिल पे मार ले गोली वाज रिमिक्स्ड इन द मूवी द मंच। ये दिन तो आता है का पहला रिमिक्स सैंपल डीजे अमित एंड सैन जो एक्स एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाया गया था। एल्बम का नाम था गर्मा गर्म 2 आशा भोसले 1991 में रिलीज़ हुआ था। प्यार के दिल पे मार ले गोली को दी एक्स एग्जीक्यूटिव के अमित और सैन ने रिमिक्स किया था। वह एल्बम गर्मा गर्म 2 आशा भोसले के लिए था। वह इस गाने के लिए किया गया पहला रिमिक्स था। यह 1991 में किया गया था। फिल्म की पूरी शूटिंग नेपाल में हुई थी। अमिताभ बच्चन ने तेरी भूमिका निभाई है जो आज तक उनकी एकमात्र तेरी भूमिका है। जीनत अमान और प्रेम गोपी ने 1982 में शांति के बाद दूसरी बार और अंतिम बार एक साथ इस फिल्म में काम किया। आर.डी. बर्मन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय एल्बम पेंटेरा के लिए ये दिन तो आता है गाने के अंतरा का इस्तेमाल किया। अपने अंतर्राष्ट्रीय एल्बम के लिए उनके पास कार्निवल नाम के गाना था। उन्होंने ये दिन तो आता है गाने के अंतरा का इस्तेमाल किया और उसे स्पेनिश फील दिया। हेमा मालिनी ने कुछ दिन तक फिल्म महान की शूटिंग की, लेकिन गर्भवती होने के कारण उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी, जिसके बाद प्रेम गोपी ने ये भूमिका निभाई। यह अमिताभ और अमजद खान की जोड़ी वाली आखिरी फिल्म थी। वह अमीर आदमी गरीब आदमी 1985 में एक दृश्य के लिए एक साथ दिखाई दिए, जिसमें बच्चन ने खुद की भूमिका निभाई। यो आखिरी बार था जब वो एक साथ दिखाई दिए। गुरु की शादी के दौरान सनम तेरी कसम गीत का वाद्य संस्करण बजाया गया। यह अमिताभ बच्चन और अशोक कुमार की एक साथ अंतिम फिल्म थी। मुहूर्त फरवरी 1981 में था। हेमा मालिनी ने कहा था कि वो महान की शूटिंग शुरू करना चाहती थी, लेकिन निर्माता बेवकूफ़ाना बहाने बनाकर फिल्म को टालते रहे। वो कहते थे कि अमिताभ के पैर में चोट लगी है, उनके पास पैसा नहीं है वगैरह। इस वजह से 1 साल लग गया। हेमा मालिनी बच्चा चाहती थी और उन्होंने फिल्म छोड़ दी। फिल्म आखिरकार तब रिलीज हुई जब इच्छा 2 साल की थी। एक फिल्म महान 1971 में भी बंद हो गई थी। इसमें संजीव कुमार और मुमताज़ ने मुख्य भूमिका निभाई थी। शंकर जयकिशन का संगीत था। सुल्तान अहमद ने निर्देशन किया था, लेकिन ये फिल्म पूरी नहीं हो सकी थी। ऐसा कहा जाता है कि महान की शूटिंग के दौरान प्रेमी बब्बी और जीनत अमान के बीच बातचीत नहीं होती थी। प्रेमी बब्बी की अंतिम रिलीज फिल्मों में से एक है महान फिल्म, क्योंकि 1983 में वो फिल्म छोड़कर अमेरिका चली गई थी। अमिताभ बच्चन के आग्रह किया गया कि आर.डी. बर्मन इस फिल्म में उनके लिए अपनी स्वाभाविक आवाज़ में गाना गाएं, यानी कि नेचुरल आवाज़ में गाना गाएं। और वो गाना था ये दिन तो आता है एक दिन जवानी में, और इसमें आशा भोसले भी थी। अमिताभ को क्लाइमेक्स गाने असली क्या है नकली क्या है की शूटिंग के दौरान चोट लगी थी। वह नारियल की रस्सी से फिसल गए और उनके तिल्ली की त्वचा छिल गई। शूटिंग स्थगित करनी पड़ी। फिर दिल्ली में शूटिंग के दौरान उन्हें अस्थमा का गंभीर दौरा पड़ा। अमिताभ बच्चन ने आर.डी. बर्मन को यह गीत ये दिन तो आता है एक दिन जवानी गाने के लिए राजी किया। आर.डी. बर्मन गाते समय अपनी आवाज़ से छेड़छाड़ करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि अमिताभ ने उनका टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ था। महान की फिल्म की शूटिंग के लिए विनय कुमार पोदार के बेंगलोर स्थित घर का इस्तेमाल किया गया है। जॉर्ज माइकल के गीत फादर फिगर का अरबी इंट्रो और आउट्रो संगीत इस दृश्य में प्रयुक्त पार्श्व संगीत के समान था, जहां बड़े अमिताभ समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। उन्हीं निर्माताओं ने एक फिल्म शुरू की थी जो बंद हो गई। सत्या चित्रा इंडस्ट्री की बंद हो चुकी शीर्षकालीन फिल्म, जिसका कोई शीर्ष ही नहीं था, शीर्षकविहीन फिल्म थी वो। उसमें वहीदा रहमान, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, डैनी, रंजीत, कादर खान, शक्ति कपूर अभिनीत फिल्म थी वो। कादर खान द्वारा लिखित थी, राहुल देव द्वारा संगीतबद्ध था, सत्यानारायण द्वारा निर्मित थी और एस आर रमन उसे निर्देश करने वाले थे, लेकिन उसका नाम नहीं रखा गया, तो फिल्म बंद हो गई थी। प्यार पे दिल पे मार ले गोली गीत नेपाल के भक्तपुर दरबार सुकियार पर बनाया गया था। यह ऐतिहासिक साल 2015 में आए भूकंप के दौरान नष्ट हो गया था। फिल्म में जिस गुड़िया का नाम इस्तेमाल किया गया था उसका नाम जॉली था। फिल्म के लिए उनका नाम बदलकर मामूसी रख दिया गया था। महान में वह दृश्य जिसमें अमिताभ बच्चन अमजद खान के अड्डे से भागकर पार्क में अपने गुर्गे से लड़ते हैं का बैकग्राउंड संगीत रॉकी से प्रेरित था। राहुल देव बर्मन गिटार वाला हिस्सा और फिर ड्रम वाले हिस्सा पर आज देखें जरा गाने से वही संगीत फिर से बजाया। यह गिटार और ड्रम का मिक्सर था।
महान में कॉमेडियन अमिताभ जो एक स्टेज एक्टर हैं को गुप्त रूप से गोद लिया जाता है। तूफान में कॉमेडियन अमिताभ जो एक जादूगर को गुप्त रूप से गोद लिया जाता है। शराबी का वह दृश्य जहाँ अमिताभ अपने भावी ससुरों से एक एक करके मिलते हैं, उनके पास से गुजरते समय हर एक के बारे में एक मज़ेदार टिप्पणी करते हैं। महान में जीनत अमान के दृश्य की याद दिलाता है। महान में जीनत अमान अपने संभावित भावी पतियों से मिलती है और उनके पास से गुजरते समय हर एक के बारे में एक त्वरित मज़ेदार अपमानजनक टिप्पणी करती है। महान के जिधर देखूं तेरी तस्वीर की 0.26 सेकंड बजे की धुन करिश्मा कुदरत का के गाने तेरे बातों पे करके बजे की धुन के समान है। तेरे बातों पे करके भरोसा, दोनों गाने मिलते चलते, जब उसके संगीतकार कल्याण जी आते हैं। अमिताभ के इंट्रोडक्शन सीन के कोर्ट सीन में अमिताभ थोड़े अलग हेयर स्टाइल में नजर आ रहे हैं। अपने कैरियर के शुरुआती दौर में अमिताभ अपने बालों को बिल्कुल बीच में नहीं बांटते थे, वह बांटना साइड से थोड़ा सा होता था, लगभग बीच के पास। महान के कोर्ट सीन में अमिताभ उसी हेयर स्टाइल में नजर आ रहे थे। नमकलाल के एक सीन में अमिताभ पान खाते हैं। यह डॉन में विजय से काफ़ी मिलता जुलता था। नमकलाल में भी वह रंजीत को पाजी कहकर संबोधित करते हैं। इसे पंजाबी शब्द पाजी से भी भ्रमित नहीं होना चाहिए, इसका मतलब भाई होता है। डॉन में अमिताभ विजय के रूप में कहते हैं, ये सांबू ढोलकिया बड़ा पाजी है। अमिताभ बच्चन के क्लाइमेक्स में शक्ति कपूर को गाली देते समय फिर से शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में पाजी शब्द का इस्तेमाल अमिताभ ने बॉलीवुड फिल्मों में किया, इसका मतलब है स्कर्वी। प्यार की कहानी में अमिताभ एक महिला को काम की कैंटीन में रोटी खाते हुए देखता है और उन्हें भूख लगती है। इस अभिनेत्री का नाम अज्ञात है। अमिताभ ने उस महिला के साथ शॉट में कैमरे की तरफ अपनी पीठ की हुई है। जब वो खा रही होती है, अमिताभ वाह वाह कहते रहते हैं। बाद में उन्होंने महान फिल्म में वाह कहने की इसी शैली को दोहराया। यह तब से जब गुरु अपनी माँ से बात कर रहे हैं और कहते हैं, कितना पुराना डायलॉग बोल रहे हो, मेरे जान बचा ले वाह। फिर चपाती वाले दृश्य में रोते हुए कहते हैं, नहीं मेरे बाप तुम जाओ। उन्होंने 2 और 2.5 में भी वही रोते हुए स्वर दोहराया जब उन्होंने बच्चों से कहा, जाओ बच्चों खाना खाओ वरना मास्टर जी का पेट भी जाएगा। ये आखिरी बार जब अमिताभ बच्चन को चींतमार और पवन बॉबी के साथ देखा गया। तो ये थी इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी बातें। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।